मरने से पहले बूढ़ी औरत $1 मिलियन के सोने के सिक्के पर दांतों के निशान छोड़ती है ताकि रहस्यमय संगठन उसका अंतिम संस्कार करे। निशानों की गहराई से वे उसकी नफरत को आंकेंगे। यही तरीका है जिससे रहस्यमय संगठन तय करता है कि बदला लेना है या नहीं। इस समय यह औरत बदला चाहती है। उसका पति उसकी सारी दौलत चुरा ले गया और कोठे की मालकिन के साथ मिलकर उसे कोठे में बेच दिया। अब वह औरत हर दिन कई ग्राहकों की सेवा करने को मजबूर है, जिससे वे दोनों पैसे कमाते हैं। अपनी जिंदगी के आखिर में ही उस औरत को आखिरकार पता चला कि उसका घटिया पति और कोठे की मालकिन शुरू से ही मिले हुए थे। इंसाफ पाने के लिए उसने अपनी जो भी पाई जोड़ी थी उसे सोने में बदल दिया। जब वह मरने वाली थी उसने उम्मीद की कि कोई उसकी यह आखिरी इच्छा पूरी करने में मदद करेगा। इसी बीच वह आदमी शराब पी रहा है। उसे पता नहीं कि मौत उसकी ओर बढ़ रही है। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और वह डर कर घूम जाता है। उसके समझने से पहले ही उसका बॉस बताता है कि कोई उसे मारना चाहता है, लेकिन वह इसे गंभीरता से नहीं लेता। जब तक स्टील का विशालकाय उसे घसीट कर नहीं ले जाता, दोनों नाव में बैठकर पानी से भागने की कोशिश करते हैं। अब बदला शुरू होता है। उनका मालिक पारिवारिक धनुष निकालता है, चश्मे उतारता है और बैग से एक खास तीर निकालकर दूर खड़े लक्ष्य पर निशाना साधता है। जैसे ही उसके कपड़े फटते हैं, उसकी ताकत चरम पर पहुंच जाती है। दोनों आदमी जबरदस्त वार के बाद नदी में गिर जाते हैं। उस घटिया आदमी के बॉडीगार्ड को तो प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिलता और वह मर जाता है। वह घटिया आदमी थोड़ी देर तक पानी में तड़पता है, फिर अपनी पूरी ताकत से किनारे की ओर तैरता है। जैसे ही उसे लगता है कि वह बच गया है, संगठन का एक और सदस्य आ जाता है। उसके पैरों से स्टील की कीलें निकलती हैं और वह झील पर दहाड़ता है। दहाड़ की गूंज खत्म होने से पहले ही वह पानी पर छलांग लगाकर उसकी गर्दन काट देता है। चांदनी रात में उस घटिया आदमी का आधा शरीर अब भी पानी में तैर रहा है, लेकिन बदला लेने वाला पहले ही रुक चुका है। दूसरा निशाना कोठे का मालिक है। वह औरत की त्रासदी के पीछे असली मास्टरमाइंड है। इस वक्त एक और संगठन का सदस्य दरवाजे के पास इंतजार कर रहा है। वह विकृत मालिक बस लड़की को पकड़ने के बारे में सोच रहा है। उसे पता ही नहीं कि मौत उसके बहुत करीब है। एक सफेद बालों वाला आदमी धीरे से एक सुनहरे रूमाल को चूमता है, मोहक अंदाज में नाचता है। फिर अचानक वह रूमाल मालिक के चेहरे पर दबा देता है। मालिक तुरंत शापित हो जाता है। उसे मदद के लिए पुकारने का भी मौका नहीं मिलता। कुछ सेकंड तक तड़पता है, फिर पूरी तरह से जीवन के सारे लक्षण खो देता है। फिर सफेद बालों वाला आदमी अपनी कोट उतारता है, जिससे उसकी पीठ पर वर्जिन मैरी का टैटू दिखाई देता है। वह इन पापी आत्माओं को परलोक में शांति दिलाने जा रहा है।